बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि रविवार के दिन यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान भास्कर की यह दिव्य कथा सुनी जाए तो जीवन की हर समस्या का निवारण स्वतः हो जाता है। रविवार का पावन दिन संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राण स्वरूप भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। जीवन में चाहे कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, चाहे धन का अभाव हो या स्वास्थ्य का संकट, सूर्य देव की उपासना मात्र से वह सब प्रकाशमय हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवन का पाठ है, एक दिव्य संदेश है जो हमें सिखाता है कि कैसे अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और कैसे विनम्रता और भक्ति उसे उद्धार की राह दिखाती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कथा, जो युगों युगों से भक्तों के हृदय में विराजमान है। सयुग के अंतिम चरण की बात है, जब धरती पर धर्म का पूर्ण रूप से पालन होता था और मनुष्य देवताओं के समान सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उस काल में भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल और समृद्धशाली राज्य था जिसका नाम था दिवाकरपुरी। ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यह राज्य भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित था और संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे पहले इसी राज्य में सूर्योदय के पावन दर्शन होते थे। प्रातःकाल जब सूर्यदेव अपनी स्वर्णिम रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से उदित होते थे तो सर्वप्रथम दिवाकरपुरी की भूमि उनकी दिव्य किरणों से आलोकित होती थी। इस राज्य में ऐसी मान्यता थी कि जो व्यक्ति यहाँ की पवित्र भूमि पर रहता है और सूर्य देव की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। यहाँ की मिट्टी में भी सूर्य देव का तेज समाया हुआ था। यहाँ के खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहाती थीं, यहाँ के वृक्षों पर रसीले फल लगते थे और यहाँ की नदियां स्वच्छ जल से परिपूर्ण रहती थी। दिवाकरपुरी के राजा का नाम था महाराज रवि प्रकाश। यह नाम उन्हें उनके पिता ने इसलिए दिया था क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो उसी समय सूर्योदय हो रहा था और उनके शरीर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा रवि प्रकाश एक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई बीमार असहाय नहीं रहता था। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि हर गांव में अन्न भंडार होते थे जहां से गरीब लोग मुफ्त अनाज ले सकते थे। हर नगर में चिकित्सालय थे जहां वैद्य और हकीम निःशुल्क इलाज करते थे। राजा ने यह भी व्यवस्था की थी कि हर रविवार को राजकोष से गरीबों में वस्त्र और धन का वितरण किया जाए। उनका मानना था कि राजा का धन प्रजा का धन है और प्रजा की सेवा ही सच्ची भक्ति है। राजा रवि प्रकाश ने अपने राज्य में 7 विशाल सूर्य मंदिर बनवाए थे जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक थे। सोमवार वाले मंदिर में चंद्रमा के साथ सूर्य की पूजा होती थी। मंगलवार वाले मंदिर में मंगल ग्रह के साथ सूर्य की आराधना होती थी। इसी प्रकार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के भी अलग अलग मंदिर थे, लेकिन इन सभी मंदिरों में से सबसे भव्य और दिव्य मंदिर रविवार वाला मंदिर था जो शुद्ध स्वर्ण से निर्मित था। इस मंदिर का निर्माण राजा के पूर्वजों ने कराया था और यह मंदिर इतना विशाल था कि एक साथ 10,000 भक्त यहाँ पूजा कर सकते थे। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की एक अद्भुत प्रतिमा थी जो लाल पद्मरागमणि से निर्मित थी। यह प्रतिमा सूर्योदय के समय ऐसी दमकती थी मानो स्वयं सूर्य देव प्रकट हो गए हों। मंदिर के चारों ओर सोने के दीप स्तंभ थे जिन पर हजारों दीपक प्रज्वलित रहते थे। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल सरोवर था जिसका नाम था सूर्य सरोवर। मान्यता थी कि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय इस सरोवर में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। राजा रवि प्रकाश की पत्नी का नाम था महारानी दिव्यांशी। ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके व्यक्तित्व में एक दिव्यता थी जो सबको आकर्षित करती थी। रानी दिव्यांशी अत्यंत रूपवती, शील स्वभाव वाली और धर्मपरायण महिला थी। उनका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था बल्कि उनके मन की पवित्रता उनके चेहरे पर झलकती थी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और सूर्य सरोवर में स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करती।
उनकी ये परंपरा थी कि जब तक वे सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देती तब तक वे जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वे लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत लेकर सूर्य देव की पूजा करती और फिर घंटों तक सूर्य मंत्रों का जाप करती। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वे सूर्य स्तोत्र का पाठ करती तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से संगीत की धुन उतर रही हो। राजा और रानी का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। उनके बीच इतना प्रेम और सम्मान था कि पूरा राज्य उन्हें आदर्श दंपत्ति मानता था। राजा रानी के हर निर्णय का सम्मान करते थे और रानी राजा की हर आज्ञा को शिरोधार्य करती थी। वे दोनों साथ मिलकर प्रजा की सेवा करते और धर्म के मार्ग पर चलते। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, फसलें समय पर आती, व्यापार फलता फूलता और सभी प्रजाजन अपने राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। दिवाकरपुरी के बाजारों में सदा रौनक रहती। यहाँ के व्यापारी ईमानदार थे और ग्राहकों को ठगते नहीं थे। यहाँ के किसान मेहनती थे और उनके खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहाती थीं। यहाँ के कारीगर कुशल थे और वे ऐसी वस्तुएं बनाते थे जिनकी पूरे भारत में मांग थी। दूर दूर से व्यापारी दिवाकरपुरी आते और यहाँ से रेशम, मसाले, जड़ी बूटियां और कीमती रत्न खरीद कर ले जाते। लेकिन इस सुखद जीवन में एक कमी थी। राजा रवि प्रकाश और रानी दिव्यांशी के कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए लेकिन उनकी गोद सूनी रही। ये बात राजा और रानी के लिए बहुत पीड़ादायक थी। रानी रोज रात में अकेले में रोती और सोचती कि आखिर ऐसी क्या कमी है उनमें कि भगवान उन्हें संतान सुख से वंचित रख रहे हैं। राजा भी चिंतित रहते कि उनके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। प्रजा भी अपने राजा रानी की इस पीड़ा को समझती थी और उनके लिए मंदिरों में प्रार्थना करती थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ कराए। उन्होंने 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से लेकर हजारों गरीबों को वस्त्र दान करने तक हर संभव दान पुण्य किया। उन्होंने अनगिनत मंदिरों में जाकर प्रार्थना की। राजा ने देश के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को बुलवाया और उनसे आशीर्वाद लिया। कुछ ऋषियों ने उन्हें विशेष मंत्र दिए, कुछ ने उन्हें व्रत रखने की सलाह दी। राजा और रानी ने सब कुछ किया लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजमहल में एक महान ऋषि का आगमन हुआ। यह कोई साधारण दिन नहीं था बल्कि रविवार का दिन था और सूर्यदेव अपनी पूरी भव्यता के साथ आकाश में चमक रहे थे। ऋषि का नाम था देवर्षि नारद। नारद जी त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके हाथ में वीणा थी और वे नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए राजमहल में प्रवेश किए। राजा और रानी ने तुरंत नारद जी का स्वागत किया। उन्होंने नारद जी के चरण छुए और उन्हें सम्मान के साथ सिंहासन पर बैठाया। नारद जी की आंखों में एक दिव्य चमक थी और उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। राजा ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आपके दर्शन से हमारा राजमहल धन्य हो गया। कृपया बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। नारद जी ने अपनी वीणा पर एक मधुर राग बजाया और फिर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे यहाँ यूं ही नहीं आया हूं। मैं भगवान सूर्य नारायण का संदेश लेकर आया हूं। यह सुनकर राजा और रानी के चेहरे पर आशा की एक किरण दिखाई दी। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन और राज्ञी, तुम दोनों धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो और प्रजापालक हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारी सूर्य उपासना में कुछ शिथिलता आई है। तुम व्यस्तता में कभी कभी सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाते, कभी कभी रविवार का व्रत भी छूट जाता है। ये सब भगवान सूर्य देख रहे हैं, लेकिन वे तुम्हें दंड नहीं देना चाहते बल्कि एक अवसर देना चाहते हैं। राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी और पूछा, हे देवर्षि, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक प्रति रविवार का व्रत रखो और सूर्य देव को लाल चंदन, लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करो तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखो, यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना होगा। एक भी रविवार छूटना नहीं चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना होगा, स्नान करके पवित्र होना होगा और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना होगा। दिन में 1 बार ही भोजन करना होगा, वह भी सूर्यास्त से पहले। रात में नमक और तेल का त्याग करना होगा
और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस व्रत के दौरान मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं रखना होगा। नारद जी ने यह भी बताया कि व्रत के दिन सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र बोल का 108 बार जाप करने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नारद जी की बात सुनकर राजा और रानी ने तुरंत यह व्रत लेने का संकल्प लिया। राजा ने नारद जी से पूछा, देवर्षि, क्या हमें कोई विशेष दान भी करना होगा? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, प्रत्येक रविवार को तुम्हें गरीबों में लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तन दान करने होंगे। जितना हो सके उतना दान करना। याद रखो, दान करते समय मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। दान इस भाव से करना चाहिए कि हम तो केवल निमित्त हैं, असल में ये सब सूर्य देव का ही है। नारद जी ने यह भी बताया कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल का वृक्ष भी सूर्य देव का प्रिय है। अगले ही रविवार से राजा और रानी ने अपना व्रत शुरू कर दिया। उस दिन वे रात को ही सो गए ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। जब सुबह अंधेरे में ही राजा और रानी उठे तो अभी सूर्योदय होने में 2 घंटे शेष थे। उन्होंने पहले प्रार्थना की और फिर स्नान करने के लिए सूर्य सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर का जल ठंडा था, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने स्वच्छ लाल वस्त्र धारण किए और सूर्य मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में पहले से ही पुजारी मौजूद थे जो मंदिर की सफाई और दीपक जलाने का काम कर रहे थे। राजा रवि प्रकाश स्वयं सोने की थाली में लाल गुलाब के फूल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ लेकर सूर्य देव की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। रानी दिव्यांशी ने तांबे के लोटे में जल लिया और उसमें लाल चंदन मिलाया। जैसे जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता गया, मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने सूर्य मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और जब पूर्व दिशा में सूर्य देव की पहली किरण दिखाई दी तो रानी ने दोनों हाथों से जल का अर्घ्य सूर्य देव को अर्पित किया। उस समय ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग का एक अंश धरती पर उतर आया हो। सूर्य की सुनहरी किरणें जब मंदिर में प्रवेश कर रही थी तो पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। राजा ने सूर्य देव को फूल अर्पित किए और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान भास्कर, हम आपके शरणागत हैं, हमें संतान सुख प्रदान करें। पूजा के बाद राजा और रानी ने मंदिर के प्रांगण में बैठकर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ किया। ये पाठ इतना लंबा था कि इसे पूरा करने में 2 घंटे लग गए, लेकिन राजा और रानी ने बिना थके, बिना ऊबे, पूरी एकाग्रता से पाठ किया। पाठ के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और मंदिर के बाहर इकट्ठे हुए गरीबों में लाल वस्त्र, गुड़ और गेहूं का वितरण किया। जब एक बूढ़ी औरत ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो रानी की आंखों में आंसू आ गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, रानी माँ, आप चिंता मत करो, सूर्य देव बहुत दयालु हैं, वे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार पहला रविवार व्रत संपन्न हुआ। शाम को सूर्यास्त से पहले राजा और रानी ने सात्विक भोजन किया जिसमें नमक और तेल नहीं था। यह भोजन स्वाद में भले ही सामान्य हो, लेकिन उन्होंने इसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया, क्योंकि यह सूर्य देव के व्रत का भोजन था। रात को उन्होंने सूर्य चालीसा का पाठ किया और फिर सो गए। इस प्रकार दूसरा रविवार आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। राजा और रानी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने एक भी रविवार का व्रत नहीं छोड़ा। कभी कभी राजा को दरबार में महत्वपूर्ण काम होते थे, लेकिन उन्होंने रविवार के दिन सभी राजकाज बंद रखने का आदेश दे दिया। उन्होंने घोषणा की कि रविवार के दिन राज्य में कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा, ताकि सभी लोग सूर्य देव की पूजा कर सकें। उनकी प्रजा भी उनके साथ इस व्रत में शामिल होने लगी। धीरे धीरे पूरा दिवाकरपुरी रविवार के दिन उत्सव की तरह मनाने लगा। बाजारों में लाल फूलों और लाल वस्त्रों की दुकानें सज जाती। बच्चे बूढ़े सब मिलकर सूर्य भगवान के भजन गाते। जय सूर्य देव, जय भगवान भास्कर की आवाजें पूरे राज्य में गूंजती रहती। सड़कों पर जुलूस निकलते जिसमें लोग सूर्य देव की झांकी लेकर चलते। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ता गया,
राजा और रानी की दिनचर्या पूरी तरह सूर्य भक्ति में समर्पित हो गई। अब वे केवल रविवार ही नहीं बल्कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि सूर्य भक्ति केवल एक दिन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह तो जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए। वे प्रजा की भलाई के लिए भी अनेक कार्य करते रहे। उन्होंने राज्य के हर गांव में एक एक सूर्य वेदी बनवाई ताकि गरीब और असमर्थ लोग भी सूर्य देव की पूजा कर सकें। इन वेदियों पर मुफ्त में फूल, चंदन और अगरबत्ती उपलब्ध कराई जाती थी। राजा ने यह भी घोषणा की कि जो कोई भी रविवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएगा उसे राजकोष से पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह पूरे राज्य में सूर्य भक्ति की एक नई लहर दौड़ गई। राजा ने अपने राज्य में शिक्षा की भी व्यवस्था की। उन्होंने गुरुकुल खोले जहां बच्चों को वेद, पुराण और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन गुरुकुलों में सूर्य उपासना की विधियां भी सिखाई जाती थी। राजा का मानना था कि यदि बचपन से ही बच्चों को धर्म और भक्ति की शिक्षा मिले तो वे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनते हैं। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि हर घर में एक सूर्य यंत्र होना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर रोज सुबह सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार 20 रविवार, फिर 30 रविवार, फिर 40 रविवार बीत गए। राजा और रानी की श्रद्धा में तनिक भी कमी नहीं आई। वे अब और भी समर्पित हो गए थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देने लगा। जो भी उन्हें देखता कहता कि सच में इनके अंदर सूर्य देव का तेज आ गया है। रानी दिव्यांशी तो इतनी भक्तिमय हो गई थी कि वे दिन में कई बार सूर्य मंत्रों का जाप करती रहती। उन्होंने अपने महल में एक छोटा सा पूजा स्थल बनवा लिया था जहां सूर्य देव की एक छोटी प्रतिमा थी और वे वहां घंटों बैठकर ध्यान करती थी। 50 रविवार पूरे हो गए। अब केवल 2 रविवार शेष बचे थे। पूरे राज्य में उत्सुकता थी कि क्या सच में राजा रानी को संतान सुख मिलेगा। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते कि सूर्य देव उनके राजा रानी की मनोकामना पूरी करें। अंततः 52 रविवार पूरे हो गए। राजा और रानी ने पूरी निष्ठा के साथ अपना व्रत पूर्ण किया। 52वें रविवार को उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में पूरे भारत से विद्वान ब्राह्मण आए। यज्ञ की अग्नि में सूर्य देव का आह्वान किया गया। हजारों ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र, गाय और भूमि दान में दी गई। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और गरीबों में वस्त्र, अन्न और धन का वितरण किया गया। राजा ने इतना दान किया कि राजकोष का आधा भाग खाली हो गया, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्हें विश्वास था कि सूर्य देव उनकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। उस रात रानी दिव्यांशी को स्वप्न में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हुए। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि ये एक दिव्य अनुभव था। स्वप्न में रानी ने देखा कि वे एक सुनहरे मैदान में खड़ी हैं, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक दिव्य रथ आ रहा है। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था और हर घोड़ा एक अलग रंग का था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। रथ पर भगवान सूर्य विराजमान थे। उनका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। उनके सिर पर एक दिव्य मुकुट था जिसमें हजारों रत्न जगमगा रहे थे। उनके हाथों में कमल का फूल था। जब रथ रानी के पास आकर रुका तो सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने और तुम्हारे पति ने पूरी श्रद्धा से 52 रविवार का व्रत किया। तुमने एक भी दिन मेरी पूजा में कोई कमी नहीं रखी। तुमने गरीबों की सेवा की, ब्राह्मणों को दान दिया और प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। सूर्यदेव ने आगे कहा, हे दिव्यांशी, तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह बालक सूर्य के तेज से युक्त होगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। उसमें असाधारण प्रतिभा होगी। वह धर्मात्मा होगा, उनकी प्राप्ति का नाम रोशन करेगा, पराक्रमी होगा और न्यायप्रिय होगा। वह एक महान राजा बनेगा और उसके राज्य में प्रजा सुखी रहेगी। लेकिन यहां सूर्यदेव ने एक क्षण रुककर गंभीरता से कहा, लेकिन सावधान रहना, उसके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब उसकी परीक्षा होगी।
जब सफलता उसके सिर पर चढ़ेगी और वह अहंकार में अंधा हो जाएगा। उस समय यदि वह सूर्य भक्ति को नहीं भूला तो उसका जीवन उज्जवल रहेगा, अन्यथा अंधकार उसे घेर लेगा। उस समय तुम्हें उसे याद दिलाना होगा कि वह सूर्य का पुत्र है और सूर्य की कृपा से ही उसे सब कुछ मिला है। रानी ने घबरा कर पूछा, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा पुत्र सूर्य भक्ति को कैसे भूल सकता है? सूर्य देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये संसार माया का खेल है। यहां सफलता अक्सर अहंकार को जन्म देती है, लेकिन चिंता मत करो। यदि तुम उसे बचपन से ही सही संस्कार दोगी और उसे विनम्रता सिखाओगी तो वह इस परीक्षा में सफल होगा। और हां, जब भी ऐसा समय आए तो उसे ये कथा सुनाना। एक राजा था जो अहंकार में अंधा हो गया था और फिर सूर्य भक्ति से उसे फिर से प्रकाश मिला। ये कथा उसे सही रास्ते पर ले आएगी। इतना कहकर सूर्य देव ने अपना हाथ रानी के सिर पर रखा। रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। सूर्य देव ने कहा, जाओ और खुशी से रहो, तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी। इतना कहकर सूर्य देव और उनका रथ एक तेज प्रकाश में विलीन हो गए। रानी की नींद टूट गई। वे पसीने से लथपथ थीं और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत अपने बगल में सो रहे राजा को जगाया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा रवि प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने तुरंत राज पुरोहित को बुलवाया और भगवान सूर्य की विशेष पूजा का आयोजन किया। राज पुरोहित ने कहा, महाराज, ये बहुत ही शुभ स्वप्न है। जब स्वयं सूर्य देव किसी को स्वप्न में दर्शन दे तो समझ लीजिए कि उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कुछ ही महीने बाद रानी दिव्यांशी को गर्भ ठहरने के संकेत मिले। राजवैद्य ने जांच करके पुष्टि की कि रानी गर्भवती है। यह खबर सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजमहल को फूलों से सजाया गया और मंदिरों में घंटियां बजने लगी। हर वक्त में गली, हर चौराहे पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी अपने घरों में मिठाई बांट रहे थे। राजा ने इस खुशी में पूरे राज्य में एक सप्ताह का उत्सव घोषित किया। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन बांटा गया। कैदियों को माफ कर दिया गया। पूरा दिवाकर पूरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। राजा और रानी ने सूर्य देव के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए फिर से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस बार यज्ञ में सूर्य देव के साथ साथ सभी देवताओं का भी आह्वान किया गया। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और लाखों रुपयों का दान किया गया। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जब उनका पुत्र जन्म लेगा तो वे राज्य में 10 नए सूर्य मंदिर बनवाएंगे और प्रत्येक मंदिर में एक विशाल सरोवर भी होगा। गर्भावस्था के दौरान रानी दिव्यांशी का बहुत ध्यान रखा गया। उन्हें सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छी दवाइयां दी गईं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रानी ने गर्भावस्था के दौरान भी सूर्य भक्ति नहीं छोड़ी। वे रोज सूर्योदय से पहले उठती और सूर्य देव को प्रणाम करती। यद्यपि अब वे सूर्य सरोवर तक नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने महल की छत पर एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया था जहां वे सूर्य की पूजा करती थी। वे प्रतिदिन सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करती थी। 9 महीने पूरे होने को आए। राजवैद्यों ने बताया कि रानी की प्रसव की तिथि नजदीक है। राजा ने आदेश दिया कि राजमहल में सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए। अनुभवी दाइयों को बुलवाया गया, प्रसव कक्ष को पवित्र किया गया और वहां सूर्य यंत्र स्थापित किया गया। पुरोहितों ने बताया कि यदि बच्चे का जन्म सूर्योदय के समय हो तो वह बहुत शुभ होगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। एक शुभ रविवार के दिन जब पूरा आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था और सूर्य देव अपनी पूरी भव्यता के साथ पूर्व दिशा से उदित हो रहे थे, ठीक उसी समय रानी दिव्यांशी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, पूरा राजमहल एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठा। बालक के शरीर से ऐसी दिव्य चमक निकल रही थी मानो उसके अंदर स्वयं सूर्य का अंश हो। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसके बालों में भी एक अलग ही चमक थी। जब दाइयों ने बच्चे को नहलाया तो उन्हें महसूस हुआ कि बच्चे का शरीर गर्म है, ऐसा गर्म जैसे सूर्य की किरणें उसके अंदर समाई हों। राजवैद्य ने जांच की और कहा, महाराज, ये कोई साधारण बालक नहीं है,
इसमें दिव्य शक्तियां हैं। राजा रवि प्रकाश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बालक को गोद में लिया और उसका नाम रखा तेजस, जिसका अर्थ होता है तेज और प्रकाश से युक्त। राजा ने घोषणा की, आज से यह बालक हमारे राज्य का राजकुमार है। इसका नाम तेजस है क्योंकि यह सूर्य के तेज से जन्मा है। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। 7 दिन तक दिवाकरपुरी में दीपों की रोशनी रही। हर घर को सजाया गया, हर गली में रंगोली बनाई गई, गरीबों की सूर्य को कापरोपुर बनाया गया कि को लगा कुआरों में जानकारी देखते हैं। को अन्न, वस्त्र और धन बांटा गया। राजा ने घोषणा की कि आज से 1 महीने तक राज्य में किसी भी तरह का कर नहीं लिया जाएगा। राजकुमार तेजस का जन्मोत्सव इतना भव्य था कि दूर दूर के राज्यों से राजा महाराजा आशीर्वाद देने आए। उत्तर से हिमालय के राज्यों से के राजा आए, दक्षिण से समुद्र के पार के राज्यों के राजा आए। सभी ने नवजात राजकुमार को अनमोल उपहार दिए। किसी ने स्वर्ण के आभूषण दिए, किसी ने हीरे मोती, किसी ने दुर्लभ औषधियां, लेकिन सबसे कीमती उपहार था देवर्षि नारद का आशीर्वाद। नारद जी फिर से राजमहल में आए और उन्होंने नवजात राजकुमार को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक वास्तव में सूर्य का अंश है, इसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन याद रखना, इसे विनम्रता सिखाना और इसे कभी अहंकारी नहीं बनने देना। राजकुमार तेजस बचपन से ही असाधारण था। जब वह केवल 6 महीने का था तो वह बोलने लगा। उसके पहले शब्द थे सूर्य। जब वो 1 वर्ष का हुआ तो वह चलने लगा और सबसे पहले वह सूर्य मंदिर की ओर चल पड़ा। राजा और रानी आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे जान गया कि मंदिर किस दिशा में है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो किसी साधारण बच्चे में नहीं होती। वह बोलना सीखने से पहले ही सूर्य की ओर हाथ जोड़ लेता। जब कभी सूर्य की किरणें उस पर पड़ती तो वह खिलखिलाकर हंसने लगता और अपने छोटे छोटे हाथों से सूर्य को छूने की कोशिश करता। जब तेजस 3 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे हर रविवार सूर्य मंदिर ले जाया करो, मुझे वहां बहुत शांति मिलती है। जब मैं सूर्य भगवान की मूर्ति के सामने बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वे मुझसे बात कर रहे हों। राजा को अपने पुत्र की ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही बहुत प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने सोचा कि सच में उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। राजा और रानी को अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। उन्होंने तेजस को बचपन से ही धर्म, नीति और सूर्य भक्ति की शिक्षा दी। तेजस हर रविवार अपने माता पिता के साथ सूर्य मंदिर जाता और घंटों वहां बैठा रहता। वह सूर्य मंत्रों को इतनी तेजी से सीखता कि राजपुरोहित भी आश्चर्य। पतंग कड़ी भैया मेरे जबत क्या है? लावे कटी तो मेरी है, लंगड़ भी है और यार तेरी पकड़ी आप रहा है तू दंगे दोनों मिलके इकल ना सब दोनों एक आप ही कहां मत कर लड़की है कल लड़की मान ले कल मान ले अब उड़ाया करता बेटे छोटू स्टैंड आज अपनी तरफ ज्यादा ना उड़ी है नहीं और आप 2 पतंग उड़ी बहुत ही कूल तेरे बाप है ना। और काली कितनी खड़ी आज तो मेरा हाथ नहीं पड़ा। हाथ तो मैं छोटू या को दे दे मेरे तो ये खराब कर दिए इनसे पतंग तुम्हारी छोटू ये की पतंग आ गई मेरे हाथ में से कैसे दे दे तो ये खराब पतंग है। सही पतंग दे दें ना बाबरे दी है हम बाबरे हैं जो खेत में अपनी सबसे छोड़ा था ना मुझे और बांध गया बहुत आज 10 दिन सुना करा तू मैं सोचा वाली लाएगा वो जो इनने कर लिया लूटी। अरे यू कर लिया तो रक्षाबंधन तक रखूंगा कड़वा ना और रक्षाबंधन पे भी तो कड़वाएगा ही और क्या करेगा। ओए ओए वो 5 वाली नहीं हमने उसके बीच यारी खा रही नदी कौन सी वही 5 वाली कोई किसकी तू छटवाता को लेकर आया पता किसे 5 वाली कौन सी
उसको नीली कलर के घड़ा का लगा है हां बड़ी मैं ना हो पड़ा गया हम बड़ा भाई नहीं वही ताई के टंकी में नहीं गया मैं कौन पानी में दे पता नहीं पाली तो यो भी ना पाली हाटी ना है इनकी छोटी भैया ने काट दी ऐसी ऊपर उनकी लग गई ऐसी लगी इसमें तो इनकी जब उड़ा रहे जस्टी उनकी पेट डल गए वो मारे यार खींच के टूट गई ना टूट गई छोटी एक में लिपट गई फिर वैसे अजय भैया को निकालने बुला रहे इतनी देर में पतंग निकल गई जा रही जस्टीन पकड़ने मैंने इसे धक्का दे सूच पकड़ ली बिल्लू ना धक्का दिया उनके बिल्लू को छोड़ इनके बिल्लू को ऐसे खा रहा आज जरूर तो कलर में मेरा हाथ में आई कौन सी गाली कौन सी गाली सफेद तो गाली मेरा हाथ में आई मंजर मैंने पकड़ा फिर बात को बेटा चॉकलेटी वाली मेरा हाथ है चॉकलेट हम से लेके गया अब हम लेके गया वो भी अपनी ना उड़ी भैया हम तो निकल गए ओ पतंग कड़ी भैया मेरे जबत क्या है अब तो लूट ये लूट के ले गई लावे यार वाली कटी तो मेरी है लंगड़ भी और यार तेरी पकड़ ली बाप रे तू दंगे दोनों मिलके इकल ना सब दोनों इकल एक आदमी का मत लड़की है एक लड़की जब मान ले कल हम आप उड़ाया था बेटा छोटू स्टैम आज अपनी तरफ ज्यादा ना उड़ी है नहीं और आप दो पतंग उड़ी वो की फूल तेरे बाप है ना और काली कितनी खड़ी आज तो मेरा हाथ नहीं पड़ा आज तो मैं छोटू को दे दे मेरे तो ये खराब कर दिए इनसे पता छोटू भैया की पतंग आ गई मेरे हाथ में से कैसे दे दे तो ये खराब पतंग सही पतंग दे दें ना बाबरे दी है हम बाबरे हैं जो खेत में अपनी सजा से उड़ा था ना मुझे और बांध लगवाया बहुत आज दर्शन ते दिन सुना करा तू मैं सोचा वाली लाएगा वो जो इनने कर लिया लूटी अरे यू कह रहा हूं तो रक्षाबंधन तक रखूंगा कड़वा ना और रक्षाबंधन पे भी तो कड़वाएगा ही और क्या करेगा ओए ओए वो पांच वाली नहीं हमने उसके बीच यारी खा रही नदी कौन सी वही पांच वाली कोई किसकी तू छठवाता को लेकर आया पता किसे पांच वाली कौन सी उसको नीली कलर के घड़ा का लगा है हां बड़ी मैं ना हो पड़ा गया हम बड़ा भाई नहीं वही ताई के टंकी में नहीं गया मैं कौन पानी में दे पता नहीं पाली तो यो भी ना पाली हाटी ना है इनकी छोटी भैया ने काट दी ऐसी ऊपर उनकी लग गई ऐसी लगी इसमें तो इनकी जब उड़ा रहे जस्टी उनकी पेट डल गए वो मारे यार खींच के टूट गई ना टूट गई छोटी एक में लिपट गई फिर वैसे अजय भैया को निकालने बुला रहे इतनी देर में पतंग निकल गई जा रही जस्टीन पकड़ने मैंने इसे धक्का दे सूच पकड़ ली बिल्लू ना धक्का दिया उनके बिल्लू को छोड़ इनके बिल्लू को ऐसे खा रहा आज जरूर तो कलर में मेरा हाथ में आई कौन सी गाली कौन सी गाली सफेद तो गाली मेरा हाथ में आई मंजर मैंने पकड़ा फिर बात को बेटा चॉकलेटी वाली मेरा हाथ है चॉकलेट हम से लेके गया अब हम लेके गया वो भी अपनी ना उड़ी भैया हम तो निकल गए ओ पतंग कड़ी भैया मेरे जबत क्या है अब तो लूट ये लूट के ले गई लावे यार वाली कटी तो मेरी है लंगड़ भी और यार तेरी पकड़ ली बाप रे तू दंगे दोनों मिलके इकल ना सब दोनों
अब उड़ाया करता बेटा छोटू स्टेम आज अपनी तरफ ज्यादा ना उड़ी है नहीं और आज 2 पतंग उड़ी बहुत ही फूल तेरे बाप है ना और काली कितनी खड़ी आज तो मेरा हाथ नहीं पड़ा आज तो मैं छोटू या को दे दे मेरे तो एक खराब कर दिए इनसे पता तुम्हारी छोटू ये की पतंग आ गई मेरा हाथ में से कैसे दे दे तो ये खराब पतंग है सही पतंग दे दे ना बाबरे दी है हम बाबरे हैं जो खेत में अपनी सजा से उड़ा तो ना मुझे और बांध गया बहुत आज 10 दिन सुना करा तू मैं सोचा वाली लाएगा वो जो इन कर लियो लूटी अरे यू कर लो तो रक्षाबंधन तक रखूंगा कड़वा बना और रक्षाबंधन पे भी तो कड़वाएगा ही और क्या करेगा ओए ओए वो 5 वाली नहीं हमने उसके बीच जा रही खा रही नदी कौन सी वही 5 वाली कोई किसकी तू छठवाता को लेकर आया पता कौन सी किसे 5 वाली कौन सी और उसको नीली कलर की छठवा का लेकर आया हां बड़ी मेरे ना हो पड़ा क्या हम बड़ा भाई नहीं वही ताई की टंकी में नींद आ गया मैं कौन पानी में दे पता नहीं पाली तो यो भी ना पाली हाटी ना है इनकी एक छोटी भैया ने काट दी ऐसी ऊपर उनकी लग गई ऐसी लगी इसमें तो इनकी क्या उड़ा रहे जस्टी उनकी पेट डल गए हमारे यार खींच खींच के टूट गई इनकी टूट गई छोटी भैया की लिपट गई वैसे अजय भैया को निकालने बुला रहे इतनी देर में पतंग निकल गई जा रहे जस्टिन पकड़ने मैंने इसे धक्का दे सूच पकड़ ली बिल्लू ना धक्का दिया उनके बिल्लू को इनके बिल्लू को ऐसे कर आज जरूर तो में मेरा हाथ में आई कौन सी गाली कौन सी गाली सफेद तो गाली मेरा हाथ में आई मंजर मैंने पकड़ लिया फिर बात को बेटा चॉकलेटी वाली मेरा हाथ है चॉकलेट हम चले के गया अब यार लेके गया वो भी